बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान है ही नहीं, मुसलमान हिंदू यहाँ है ही नहीं, कोई सब हिंदू हैं, मुसलमान है। इतिहास अगर जो उठा करके देखो तो ये जितने मुसलमान बचे हुए हैं चीज नहीं रख पाए, और तुम बता रहे हो हम रोजगार। हमारे साथ जुना अखाड़े के कुछ संत मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि काफी संघर्षों के बाद काफी मुकदमाबाजी हुए, दोनों तरफ से काफी आंदोलन हुआ, न जाने कैसी कैसी घटनाएं घटी। संतों ने काफी संघर्षों के बाद आखिर सुप्रीम कोर्ट को मनवा ही दिया कि यहाँ पे राम जन्मभूमि है और वहाँ पे अब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और भगवान रामलला उसमें विराजमान हुए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम ओधेश्वरी नागा बाबा, जूना अखाड़े से जी। 22 जनवरी को तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई जी, रामलला की। हाँ, कितना संघर्ष रहा? बहुत संघर्ष करना पड़ा, सतयुग समझो, कलयुग में सतयुग लाना पड़ा, सत्य का युग। बहुत संघर्ष के बाद 500 साल के बाद ऐसा समय आया। कितने साल कांग्रेस की सरकार रही लेकिन इस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाई। अच्छा, अब संत किसके साथ हैं, भाजपा या कांग्रेस? संत हम भाजपा के साथ, भाजपा के है ही। साधु का तो कोई धर्म नहीं होता। नहीं, सब भाजपा के साथ। फिर पार्टी कैसे होगी? भाजपा का अच्छा काम करे उसके साथ। नहीं, जो अच्छा कर्म करे वो भी तो मोहम्मदन के लिए भी कर रहा है। जो वो अच्छा कर्म करे ना, अच्छा कर्म किया, अच्छा कर्म है उनका। वोट बनवा दिए, किसी व्यवस्था कर दी, प्रभु को लाए हैं, हिंदू के लिए भी कर रहा है, प्रभु को लाए हैं, ऐसी क्या बात? प्रभु तो कड़कड़ में है, रग में है, तो प्रभु लेकिन चला दी। उसकी जन्मभूमि तो भूल गए थे। प्रभु ये पल्ली में आस्था है, है, आस्था है। प्रभु जैसे मेरे आपके जो आत्मा में इस मंदिर में क्या है, इसमें आस्था ही है। मैं आप सब आस्था भाव से ही जाते हैं, भाव है। तो राम मंदिर का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, भाजपा का रोल इसमें कहाँ से आ गया? नहीं, कांग्रेस में क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस में क्यों नहीं हुआ? ये तो सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस में क्यों नहीं हुआ है? ये तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट बताएगा। इसमें राम मंदिर में भाजपा का क्या योगदान है? योगदान ये है, भाजपा का इतना बड़ा योगदान है कि जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। अच्छा, आपका जूना अखाड़ा में आप गुजरात से आप बता रहे थे कि हैं, गुजरात में क्या विकास कार्य? मोदी वहाँ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में भाजपा बहुत सब विकास हुआ है। सोमनाथ मंदिर देखो क्या था, 17 मरतबे मोहम्मद ने लूटा था, अब जाके पूर्ण हुआ। अच्छा, एक सवाल मुझे बता दीजिए, एक सवाल का जवाब। ये शंकराचार्य जो देश के हैं वो राम मंदिर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि राम मंदिर अधूरा है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई। क्या मानते हैं आपके अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना ठीक था? वैसे प्राण प्रतिष्ठा हो गई मंदिर का निर्माण कभी पूरे नहीं होता है, कभी नहीं होता। घर में हम रहेंगे जब भी तो निर्माण करवाएंगे, जब घर में कोई होगा ही नहीं तो निर्माण किस चीज फिर का? शंकराचार्य गलत है? शंकराचार्य गलत नहीं है, गलत नहीं है, गलत मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, उनकी नीति अलग है। अमंगल नहीं देखा जाता, अमंगल और मंगल काम में नहीं देखा जाता है। महाराज जी है, महाराज जी तो बढ़ावा करेंगे, रहेंगे तभी तो करेंगे। इधर आ जाइए महाराज, इधर आ जाइएगा। मंगल अमंगल नहीं देखा जाता, मंगल नहीं। शंकराचार्य की जो बातें गलत है? नहीं, गलत नहीं है। हमारे गलत नहीं आए क्यों नहीं? ये पत्रकारिता वाली बात मत करो। हाँ, पत्रकारिता वाली बात मत करो। शंकराचार्य गलत है, हमारे मुंह से क्यों कहलवा रहे हो? आपको गलत लग रहे होंगे, हमें नहीं। हमारे सनातन धर्म के वो बढ़ावा देते हैं, हमारे पीठाधीश्वर। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य आए क्यों नहीं? शंकराचार्य बिजी हर एक ही जगह मीडिया के सामने तो आके कह रहे हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा और ये गलत हो रहा है, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। नहीं, हम इस बात को आपसे सहमत नहीं है। आपने देखा वीडियो उनका? हमने देखा, इसीलिए तो सहमत नहीं है। अगर देखा होता तो एक बार इस बारे में आपसे बोलते हैं। हमने ये चीज देखा नहीं, ना सुनी, आपके मुंह से सुन रहे हैं। आपके मुंह से हमने देखी नहीं है, ना चीज सुनी। अच्छा, ये जो और एक बार और सुन लीजिए, हमारे गुरु मूर्ति अगर ऊपर से कुछ गलत कर भी देते तो हमको हक नहीं है उनके पीछे बोलने का। उनके वचन को हम काट नहीं सकते। उनके वचन को नहीं काटेंगे तो आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में गए क्यों, जब उन्होंने आह्वान किया कि मत जाओ? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में गए ही नहीं इसलिए कि वहाँ भीड़ एकत्रित करने का सवाल ही नहीं होता था। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा थी, 24 तारीख को हमारी 3 बसें गई थी, बजरंग दल की तिगुड़िया। किस अखाड़े से आप लोग? हम लोग जूना अखाड़े से हैं। हम भारतीय राजा है, मनोज भारती नाम है मेरा। मेरे गुरु जी का नाम श्री सभापति भगवान भारती, गुजरात, खोड़ियार माता मंदिर। समझ रहे हैं आप? अच्छा, ये बताइए, कई मंदिरें उसमें तोड़ दिए गए, सुनने में आ रहा है कि जब राम मंदिर बना तो आपको सुनने में आ रहा, हमें देखने में आ रहा, केवल राम मंदिर बना है बस। छोटे मंदिर नहीं तोड़े गए? छोटे मंदिर
तोड़े नहीं जाते कोई मंदिर, ये आप कह करके गलत कर रहे हो। मंदिर कभी टूटता नहीं है, मंदिर को जीर्णोद्वार करने के लिए तोड़ाया जाता है। अच्छा, अभी एक नई चीज को बनाने के लिए हम दूसरी चीज को हटाएंगे। अब उसको कितने मरतबे लूटे, द्वापर में भी विकास हुआ, त्रेता में भी विकास हुआ, सतयुग में भी, कलयुग में ये भी भारत बना। एक बचपन में कहा जाता था, हमारे बचपन में, भारत सोने की चिड़िया है और रहेगी हमेशा नोचते। अच्छा, एक ज्ञानवापी का विवाद आ गया, ऐसा क्यों? हमेशा देश जो है धार्मिक विवादों में ही क्यों उलझा रहेगा? धार्मिक विवाद में नहीं उलझा रहेगा। हिंदुस्तान है, धर्म की पृथ्वी है, सनातन धर्म है, यहाँ तो धर्म ही काम बात चलेगी ना, धर्म की थोड़ी ना चलेगी। धार्मिक धर्मिक बात करेंगे, अधर्मी अधर्मिक बात करेंगे, और दोनों से मिलकर के संसार बना है। अच्छा, ज्ञानवापी मंदिर का हाल ही में चर्चा में आया है, उसमें क्या कुछ जानकारी है आप लोगों को? हमारी अपनी आध्यात्मिक जानकारी है, हमसे पूछो वो कि भगवान कैसे मिलेगा, हम कहेंगे बच्चा भजन करो। अभी उसकी जानकारी नहीं। नहीं। सर, राम मंदिर से आप लोग खुश हैं? राम मंदिर से पूर्ण खुश हैं, सरकार से पूर्ण खुश हैं, जो हमारी सुनेगा। जहाँ रहो वहाँ सुंदर देश हो। अच्छा, एक सवाल और बता दीजिए कि ये भी चर्चा में आ रहा है कि मंदिर जहाँ पे था वहाँ पे नहीं बना, जो तोड़ा गया था वो वहाँ उसके जगह पे नहीं बना। मतलब अब बन गया है, तब ये बताओगे कि जहाँ बना था वहाँ नहीं बना। चलो वहाँ दूसरा बना लेंगे, कब बताओ बनावे बदलो, कब दूसरा बनाया जाएगा, बना लेंगे भाई। आपको तकलीफ है, मस्जिद नहीं, जब ये बन गया वो भी बन जाएगा भाई। आप सहयोग में रहो, हमारे मीडिया हमारे सहयोग में रहे, मैं क्या नहीं कर सकता। मोदी के साथ मीडिया सरकार है, तब आज मोदी क्या नहीं कर रहा है? आपने कहा कांग्रेस में नहीं बना, भाजपा में बना, क्यों बना? मजदूर तो बेटा लड़के के ऊपर ज्यादा ध्यान रखोगे वही बढ़ेगा ना। वो तो वहाँ के राजा सनातन धर्म को बढ़ा रहा है, इसलिए सनातन धर्म बढ़ रहा है। मंदिर बनेगा, रोजगार के लिए अवसर नहीं प्रदान किए जाएंगे, विद्यालय नहीं खुलेंगे। मतलब रोजगार के लिए आज 15,000 मोबाइल लेकर के घूम रहे हो। हमारी पीढ़ी में हम 10,000 का चीज नहीं रख पाए, और तुम बता रहे हो हम रोजगार नहीं, गरीब हो। तुम करना नहीं चाहते हो, तुम आलसी हो, तुम कर रहे हो काम। अच्छा, ये बता दीजिए, एक चीज और सवाल बता दीजिए हमारा, कि आप तो साधु हैं, महात्मा हैं, लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएशन करके अपनी पढ़ाई लिखाई करके आए रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, एक रोजगार मेला लग रहा है प्राइवेट कंपनियों का, उसमें 50-50 हजार की भीड़ जुट जा रही है। देखिए, क्यों नहीं रोजगार करना? कार्य हर चीज के लिए हो रहा है, लेकिन जिस कार्य की ज्यादा पहले जरूरत है, पहले उस पर ध्यान दिया जा रहा है। पहले जरूरत, अभी आपको हिंदुत्व की जरूरत थी, अभी आपको काम हिंदुत्व की नहीं जरूरत थी, अपने घर में बैठने की जरूरत थी। मेडिकल आप कॉलेज सीना बने, चौड़ा करके कितने बोल रहे हो मैं स्कूल बने, सनातनी कितने- हूँ, पूरे देश में खाली भगवान मंदिर ही लहरा थोड़ी रहा है। आगे सारे कार्य होते रहेंगे, मौका तो दो। अच्छा, 24 जब चुनाव ने दिखा, काली तभी मंदिर क्यों ही बना और मंदिर का काली प्राण तुम्हारे प्रतिष्ठा रुपये हुआ हुए है? हैं। नहीं, उससे समाज के पहले बहुत भी ऐसे था, था। जब इन्होंने जब प्राण प्रतिष्ठा का समय आया प्रभु का, जब 22 तारीख का दिन जानते हैं क्या था? हाँ, 22 तारीख का दिन 14 वर्षों के बाद पड़ता है ये दिन। देखिए, जब प्रभु का जब अगर समय आया, आप खोलोगे ग्रंथ तो उसमें दिखेगा कि 22 जनवरी का दिन 14 सालों के बाद पड़ता है ये दिन। उसी दिन इसीलिए 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का दिन निश्चित किया गया। संत भाजपा कोई और देंगे? अरे संत तो भाजपा को हम तो वोट देंगे, इसमें हम तो पूछने वाली आशीर्वाद बात देते क्या है? बेटा। हम तुमको वोट देंगे, तुम अच्छा काम करो मेरे लिए। करेंगे हम, जो रोजगार के लिए बात कर रहा है उसको वोट नहीं देंगे? रोजगार से ही संसार है, रोजगार से ही हमारा संत देश है। अगर तुम्हारे पास 4 पैसे नहीं होंगे, तुम सेवा क्या करोगे? जिसका रोजगार नहीं चले, भाई भैया आए तो आशीर्वाद मांगे, देखो, तो हम कहें इनको क्या आशीर्वाद? अगर उनके पास है तभी तो। अर्थ से धर्म, धर्म से अर्थ, बिना धर्म अर्थ के बगैर नहीं चलता। या तुम आए, तुमको आशीर्वाद नहीं देंगे, तुम्हारा कारोबार व्यापार बढ़े। संत भाजपा के ही साथ है, वो तो हम भाजपा के साथ हैं, अखंड भारत के साथ हैं, अखंड हिंदुस्तान के साथ हैं, सनातन धर्म के साथ हैं। भाजपा सरकार नहीं है, भाजपा इस समय मोदी है, मोदी के साथ हैं। चेहरा मोदी का लाया गया जब आज भाजपा सरकार में जाना ही मरा हुआ सांप था। मोदी होगी, मरा हुआ सांप था। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में बीजेपी पार्टी में कोई भी नेता इस तरीके से सक्सेस नहीं था। जिस देश के लिए आज ऐसे आप कार्य राहुल को करता। पप्पू बता रहे हो, जब मोदी नहीं था तो यही नेता था। यही नेता था। अच्छा, राहुल पप्पू क्यों कहा जाता है? राहुल को आप भी पप्पू मानते हैं क्या? नहीं यार, मीडिया कहती, मैं नहीं कहता। मैं किसी पार्टी विरोध नहीं करता। नहीं, मैं विरोधी नहीं। विरोध नहीं करता, आदमी भाजपा को को ऐसे वोट इस देंगे। तरीके से अपमानित अच्छा करेंगे। कर रही है आप, बार बार बात अच्छा कर समझो। रही है। हमारे लिए आप अच्छा क्या कर रहे अच्छा हो। कर रही है? क्या अच्छा कर रही है? हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा दे रही है, हिंदू राष्ट्र संगठन बना रही है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनने से क्या फायदे हो जाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनने से राम राज्य आ जाएगा, जब खुल करके बोल रहा हूँ। इस समय नारी बेचारी सब बंद है। अच्छा, देश के मुसलमान कहाँ जाएंगे? देश के मुसलमान अभी तक नहीं रह रहे थे। अभी नहीं रहता है। जब जब आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, तो फिर मुसलमान कहाँ जाएगा? आपने उसकी धार्मिक आजादी कैसे? हिंदू मुसलमान अब एक बात और समझ लो, ये तो मीडिया के बाहर की बात बोल रहे हैं। हिंदू मुसलमान है ही नहीं, मुसलमान हिंदू यहाँ है ही नहीं, कोई सब हिंदू हैं। मुसलमान है ये। इतिहास अगर जो उठा के इतिहास देखा उठा करके जाए, देखो तो ये जितने मुसलमान बचे हुए हैं सब हिबरन ठाकुर है, जो मुसलमान बनाया गया औरंगजेब के जमाने में। ये बात अंदर की मीडिया ले जाए तो मैंने देखा है, पूरे गांव है, आधा गांव मोमडनों का है, सब आधा ठाकुर गांव- है। ये हिबरन आधा ठाकुर गांव आज हमसे ठाकुरों का है। बात कर रहे तो हमने हैं इनसे आपसे पूछा हाथ मिला ऐसा करके। क्यों
तो कई ये सब हमारे घर हुआ थे। देख लीजिए, ये हमारे साथ जूना अखाड़े के लोग थे, जूना अखाड़े के संत थे। इनका कहना यह था कि देश में कोई मुसलमान है ही नहीं। यही सत्य। अभी अभी नमक मिर्च लगा करके देश में सारे हिंदू हैं। नमक मसाले की बात कहाँ से हो गई? बिल्कुल हमारी बात को बड़ा कर दिया नाम। अरे भाई, मुसलमान वो अपना प्रथम क्या था? प्रथम शून्य था, आदि शून्य, शून्य से महाशून्य, महाशून्य से उद्गम से लेकर अब वहाँ से पहुंचो तो बात ये सत्य होती है। अगर तुम इस बात को नमक मिर्च लगा रहे हो तो गलत बात। कमल से मुसलमान हैं, ब्रह्मा भाई हैं, हिंदू हैं, ब्रह्मा जी उत्पत्ति हुए। हिंदू भाई मुसलमान ब्रह्मा जी दोनों के हैं। मन हमारी साधु जात में कोई भी मतभेद नहीं है। हमारे लिए जो करता है, जो मानता है, उसी के हम हैं। जिन्हों की नारी अंसिया जी हैं, जिनको छलने के लिए तीनों देव पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु महेश, माता अंसिया जी कर जोड़ करके कली तीनों मिलकर के आशीर्वाद दिया, उसी से प्रकट हुए गुरु दत्तात्रेय जी परशुराम जी के गुरु जी थे। ना नाथ के, न बिंदु के प्रकार धारी दाहिने हाथ के तेरे दत्तात्रेय जी के पाराशरी सरासर। चलिए नमस्कार, आप देख रहे थे भारत लाइव 108 पे, और आपको हमें लगा कि यह वीडियो अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।